नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जम्मू के द्वारपहरी में दिन दहाड़े हुई डकैती। दवा लेने के बहाने एक डॉक्टर के घर में घुसे डकैत, जेवर और नकदी लेकर हुए फरार। जांच में जुटी पुलिस। फोरलेन सड़क के किनारे वाहन पार्क कर रास्ता अवरुद्ध करने के खिलाफ चला अभियान। कई वाहनों का काटा गया चालान। ठेला दुकान सजाने वालों को आगे से दुकान नहीं लगाने का दिया गया सख्त निर्देश। नगर निगम और यातायात पुलिस ने किया नेतृत्व। मोतीलेदा स्थित सलूजा गोल्ड कॉलेज ऑफ फार्मेसी में दवा मूल्य निर्धारण पर जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के विशेषज्ञ ने दी महत्वपूर्ण जानकारी, प्राप्त किया गहन जानकारी। गिरिडीह में भी हुई एसआईआर की प्रक्रिया तेज। सिरसिया ब्लॉक में उप निर्वाचन पदाधिकारी ने की बैठक, संबंधित लोगों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। और केएन बख्शी कॉलेज में बीएड और डीएलएड में प्रवेश करने वाले नए सत्र के छात्र छात्राओं का किया गया स्वागत। शिक्षा के महत्व की भी दी गई जानकारी। संथाली गीत के साथ अन्य तरह के हुए कार्यक्रम। और अब खबर विस्तार से। जम्मू थाना इलाके के द्वारपहरी में गुरुवार सुबह 7 बजे के करीब डॉक्टर हरेंद्र कुमार के घर अपराधियों ने डकैती के वारदात को अंजाम दिया। डॉक्टर हरेंद्र कुमार मॉर्निंग वॉक के बाद घर पहुंचे ही थे, तभी बाइक सवार अपराधी उनके घर के पास आए। सबसे पहले एक अपराधी दवा लेने के नाम पर घर के अंदर प्रवेश किया। इसके पीछे पीछे अन्य 2 अपराधी भी उनके घर के अंदर आए और उन्होंने डॉक्टर को बंधक बना लिया और घर में रखे लाखों रुपए के जेवर और नकदी लेकर मौके से भाग निकले। बताया जा रहा है कि डॉक्टर हरेंद्र कुमार अपने घर में ही दवा की दुकान चलाते हैं और वे मॉर्निंग वॉक से आने के बाद घर में प्रवेश कर रहे थे। उसी वक्त बाइक सवार 3 युवक आए, जिनमें से एक ने दवा लेने की बात कही और वह डॉक्टर के पीछे पीछे आया, लेकिन उसके पीछे 2 अन्य युवक भी आए और तीनों ने मिलकर उन्हें बंधक बना लिया और उसके घर में डकैती की। वहीं इस मामले की जानकारी जब स्थानीय लोगों को मिली तो उन्होंने इसकी सूचना जम्मू थाना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस अब मामले में जांच पड़ताल कर रही है। जानकारी के अनुसार अपराधियों ने डॉक्टर के घर पर पहले रेकी की थी, जिसके बाद अपराधियों ने डॉक्टर के घर में डकैती की इस वारदात को अंजाम दिया। क्या नाम हुआ? हरेंद्र प्रसाद। क्या घटना हुआ था? भाई सुबह दरवाज़ा खोले 6:30 बजे। हाँ। बाइक से आया 3 आदमी। हाँ। और उसका थोड़ा हम अंदर में थे, उधर से 2 आदमी गेट पर आया, हमसे दवा लेने आया है। हाँ। तो वहाँ गए, पूछे क्या चाहिए, तो रिवॉल्वर सटा दिया 2 आदमी दोनों तरफ से। हाँ। और पीछे जो था वो बाइक के पास था, वो दौड़ करके आया, वो गेट बंद कर दिया और वो रिवाती चाकू सटा दिया। हम चिल्लाए खूब, उसका गिर गए, हम धक्का उक्का में दे दिया तब। हाँ, उससे मेरा हाथ भी कट गया, पता नहीं कैसे उसका चाकू कटा कि कैसे कटा। अच्छा। हाँ, उसके बाद यहीं पर हमको बैठा दिया, हमारा परिवार को यहाँ बैठा दिया। हाँ, उसके बाद में पूरा टॉर्चर किया, पैसा कितना है, क्या है, नहीं है, हम सब देखे। अलमारी यही समय रखते हैं, अटैची समय यही समय जो है सो 10-12 हज़ार वही था। अच्छा, 10-12 हाँ, वही सब था, वो सब ले लिया। परिवार के पास में उसका कान वाला था, चैन था। अच्छा। हाँ, ये सब ले लिया। उसके पास भी पैसा कुछ था, 5-10 हज़ार 20 हज़ार जो होगा परिवार के पास, वो भी ले लिया सब। अच्छा। हाँ, पूरा घर एकदम से उधड़ा कर रख दिया, एकदम अलमारी में सब लॉकर तक के तोड़ दिया, कुछ नहीं मिला कि उस समय। अच्छा। था ही नहीं उधर कुछ, जो था यही था। लगभग 12,000 कैश होगा ना? 12,000 कैसा, परिवार के पास 20-25 हज़ार जो होगा उसके पास। अच्छा, वो होगा। हाँ। जेवर वगैरह भी लेगा? जेवर भी था। अच्छा। कितना की संख्या में था वो? 3 था। लगभग कितना देर यहाँ पर रहा? 35 मिनट रहा। 35 मिनट यहाँ रहा। हाँ। उसके बाद पुलिस को सूचना दी है? हाँ, जब फिर हम लोग उठ गया, उन लोग तो बाहर से बंद करके चला गया, फिर ऊपर से आवाज़ दिए दूसरे को, तब दरवाज़ा खोला। अच्छा। तो फिर सबको बोले, तो बगल में चौकीदार है। अच्छा। तो पुलिस को फ़ोन किया तो 15-20 मिनट में पुलिस भी आ गई। अच्छा। हाँ, उसके बाद में गिरिडीह का मुफस्सिल थाना वाला आया, इधर से बरकट्टा थाना आया। अच्छा।
सबको बयान लेके गया है, सीसीटीवी कैमरा देख रहा है सब। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है यहाँ? लगा डीवीआर मेरा ले गया, डीवीआर भी लगी है? डीवीआर भी ले गया। कितना बजे का घटना है? 6:30 बजे। 6:30 बजे सुबह? 6 बजे घुसा और 7-5 बजे हम लोग निकला। अच्छा अच्छा, सुबह। चलिए ठीक। नगर निगम और यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को 1 बजे शहरी क्षेत्र के नेताजी चौक से टावर चौक तक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इसकी अगुवाई नगर प्रबंधक विपिन विमल टोपो और यातायात इंस्पेक्टर दुग्गन टोपनो कर रहे थे। इस मौके पर 4 लेन सड़क के किनारे वाहन खड़ा करने वाले का चालान काटा गया। वहीं कई को हिदायत देकर आगे से वाहन पार्क नहीं करने की नसीहत दी गई। इस मौके पर सड़क के किनारे ठेला लगाकर दुकान सजाने वाले दुकानदारों को आगे से दुकान नहीं लगाने का सख्त निर्देश दिया गया। इस बाबत नगर प्रबंधक ने बताया कि 4 लेन सड़क निर्माण के बाद सड़क के दोनों ओर वाहन पार्क करने की शिकायत लगातार प्राप्त हो रही थी, जिससे आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही थी और जाम की समस्या उत्पन्न हो रही थी। इसी को देखते हुए वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर इस अभियान को गति दी गई। कहा कि 4 लेन सड़क निर्माण होने से जाम की समस्या से लोगों को मुक्ति मिलेगी, लेकिन इस तरह वाहन खड़ा कर देने से समस्या जस की तस बनी रहेगी। आम लोगों ने से इन्होंने अपील करते हुए कहा कि सड़क के किनारे वाहन पार्क ना करें। वही बताया कि जल्द ही सड़क के किनारे एक डिमार्केशन किया जाएगा, जिसके अंदर बाइक पार्क कर सकते हैं। मौके पर शिवम कुमार, रविशरण वर्मा, निशांत वर्मा, अमित रॉय, प्रशांत कुमार, कपिल मोदी, छोटू रविदास, सहायक पुलिस शुभम कुमार, रामप्रसाद सहित पुलिस जवान मौजूद थे। विशेष प्रशासन के उच्च अधिकारियों के द्वारा विशेष निर्देश था कि जमुआ ये जो मुख्य रास्ता बन रही है, इस रास्ते के किनारे सभी कोई गाड़ी और खड़ा कर रहे हैं, साथ ही साथ छोटे छोटे खोमचे लगा के अपना सामग्री बेच रहे हैं, जिससे नागरिकों को आने जाने में काफ़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। जिस वजह से विशेष रूप से आज के दिन रखा गया कि सारे को हिदायत दी जाए, या जो भी गाड़ियाँ सड़क किनारे खड़ी रहती हैं उन्हें हो सके तो प्रतीक के रूप में चालान भी यातायात पुलिस के द्वारा काटा जाए, ताकि लोगों में संदेश पहुंचे कि रास्ता को जितना हो सके गतिरोध से दूर रखा जा सके। सर, लोगों का कहना है कि शहर में पार्किंग की सुविधा नहीं है, तो ऐसे में वो लोग वाहन कहाँ लगाएंगे? जरूर ये हम देख रहे हैं, जल्द ही हम पार्किंग की सुविधा के लिए हमारी योजना बन रही है। साथ ही साथ इसी जमुआ जो 4 लेन है उसी के अंतर्गत हम पार्किंग के लिए एक डिमार्केशन करने की बात रखी जाएगी। तो डिमार्केशन हो जाएगी तो उस डिमार्केशन लाइन के अंदर में आप आके अपनी गाड़ी रख सकते हैं, 2 पहिया वाहन विशेष। मोतीलेदा स्थित सलूचा गोल्ड कॉलेज ऑफ फार्मेसी में दवा मूल्य निर्धारण पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को 2 बजे तक किया गया, जिसमें नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी के विशेषज्ञ द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण एवं जानकारीपूर्ण व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में सभी छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और दवा मूल्य नियंत्रण नियमों तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर मूल्य निर्धारण के प्रभाव के बारे में गहन जानकारी प्राप्त की। मौके पर कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर दिवाकर तिवारी ने कहा, इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम हमारे छात्रों के लिए अत्यंत लाभकारी है। कॉलेज में ऐसे आयोजन नियमित रूप से किए जाएंगे ताकि विद्यार्थी फार्मेसी के विभिन्न क्षेत्रों में अद्यतन ज्ञान प्राप्त कर सके। कार्यक्रम ने पारदर्शी दवा मूल्य निर्धारण के महत्व और छात्रों की नीति संबंधी समझ बढ़ाने की इसकी अहम भूमिका को रेखांकित किया। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण संबंधी कार्यों की प्रगति को लेकर गुरुवार को 12 बजे सिरसिया प्रखंड कार्यालय में उप निर्वाचन पदाधिकारी रंथू महतो ने बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों के कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही मैपिंग कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए सभी को कड़े शब्दों में निर्देशित किया गया कि मैपिंग कार्य शीघ्रता से पूर्ण किया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही नहीं बरती जाए। समीक्षा के क्रम में उप निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने एवं सुनियोजित तरीके से मैपिंग का कार्य करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन संबंधी कार्य एक अत्यंत संवेदनशील एवं
जिम्मेदारीपूर्ण प्रक्रिया है। अतः मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाना चाहिए। अतः सभी बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों यह सुनिश्चित करें कि मतदाता सूची के अद्यतन में कोई त्रुटि न रहे। मैपिंग और पुनरीक्षण कार्यों को समय सीमा में 100% पूर्ण किया जाए। बेंगाबाद स्थित के.एन. बख्शी कॉलेज ऑफ में नव प्रवेशित बीएड एवं डीएलएड 2025-27 के विद्यार्थियों के स्वागत हेतु सत्रारंभ संघ पूर्ववर्ती छात्र मिलन का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नए विद्यार्थियों को शैक्षणिक वातावरण से परिचित कराना, पूर्व छात्रों को उपलब्धियों का सम्मान करना तथा शिक्षक शिक्षा में उत्कृष्टता की परंपरा को आगे बढ़ाना था। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य, प्राध्यापक गण, पूर्व छात्र, नवीन छात्र, मुख्य तथा विशिष्ट अतिथि बड़े उत्साह के साथ सम्मिलित हुए। आयोजन स्थल पर छात्रों में उत्साह, जिज्ञासा व आत्मविश्वास का सुंदर संयोजन देखने को मिला। कार्यक्रम का प्रत्येक चरण छात्रों की प्रतिभा, अनुशासन और रचनात्मकता को दर्शाता रहा। कार्यक्रम की शुरुआत अत्यंत मधुर संताली स्वागत गीत से हुई, जिसे बाले एवं समूह द्वारा प्रस्तुत किया गया। उनकी प्रस्तुति ने पूरे वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह से भर दिया। इसके उपरांत दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के लिए कुंदन पांडे द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना के पूरे सभागार में आध्यात्मिकता और ज्ञान का वातावरण निर्मित किया गया। मां सरस्वती के चरणों में वंदन के साथ ही कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ हुआ। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पुलिस उपाधीक्षक नीरज कुमार सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन का प्रथम शब्द जोहार से किया, जिससे तालियों से पूरा सभागार गूंज उठा। उन्होंने महाविद्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा समाज के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने नवप्रवेशित छात्रों को शिक्षा के साथ साथ मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में वाइस चेयरमैन शैलेंद्र कुमार सभाध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक ही एक सशक्त समाज का निर्माण करते हैं और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनके प्रेरणादायी संबोधन ने छात्रों को नई ऊर्जा प्रदान की। उपाचार्य प्रोफेसर विनोद कुमार सुमन ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों का स्वागत करते हुए स्वागत भाषण प्रस्तुत की। वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अजित कुमार सिंह द्वारा दिया गया संबोधन अत्यंत प्रेरक रहा। कार्यक्रम में डॉक्टर शंकर सिंह, प्रोफेसर नूतन शर्मा, डॉक्टर रंजीत कुमार, डॉक्टर राजेश रविदास, प्रोफेसर रीना साव, रागिनी कुमारी, नारायण कोल, राकेश बी एड एवं डीएलएड के प्रशिक्षित छात्र उपस्थित थे। बिना सीवरेज सिस्टम के पचम्बा चत्तरडी सड़क निर्माण पर स्थानीय लोगों ने गुरुवार को 12 बजे अपना विरोध दर्ज करवाया। बताया गया कि यह सड़क लंबे समय से खराब हालत के कारण हमेशा चर्चा में रहा है। अब यह सड़क निर्माणाधीन है तो लोगों को उम्मीद थी कि जल्द ही इस समस्या से निजात मिलेगी, लेकिन स्थानीय निवासियों ने एक बार फिर बिना सीवरेज सिस्टम के सड़क निर्माण पर गंभीर आपत्ति जताई है। जानकारी के अनुसार पूर्व में भी इसी सड़क का निर्माण बिना सीवरेज व्यवस्था के किया गया था, जिसके कारण कुछ ही वर्षों में सड़क पूरी तरह जर्जर हो गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि वही गलती दोबारा की जा रही है। बिना सीवरेज सिस्टम के निर्माण होने पर यह सड़क जल्द ही फिर से टूट फूट का शिकार हो जाएगी, जिससे करोड़ों की सरकारी राशि और लोगों की सुविधा दोनों प्रभावित होगी। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क निर्माण से पहले उचित सीवरेज सिस्टम और जल निकासी व्यवस्था को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, ताकि सड़क लंबे समय तक टिकाऊ रह सके और क्षेत्र के लोगों को बार बार परेशान न होना पड़े। लोगों ने स्पष्ट कहा है कि यदि समस्या का समाधान नहीं किया गया तो विरोध और तेज किया जाएगा। पचम्बा बुढ़वा तालाब के पास पीसीसी का कार्यक्रम चल रहा है, काम चल रहा है। उसमें रोड तो बन रहा, अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक नाली बन जाता पीपल गाछ के थोड़ा सा आगे से लेके रेलवे पुल तक, जहाँ रेलवे पुल का डाउन है उसमें वो नाली मिला देता। नाली नहीं, नाला की आवश्यकता है, जिससे कि पानी जो है सो पानी
रोड में जम जाने के कारण ही रोड खराब होता है। और पानी का निकासी जब हो जाएगा तो रोड मेरा सुरक्षित रोड रहेगा। ठीक बन रहा है ना? हाँ, रोड ठीक बन रहा है, लेकिन रोड में प्रशासन से क्या मांग करते हैं? और प्रशासन से मांग करते हैं कि रोड आप बनाएं, लेकिन उसमें एक ठो नाला का व्यवस्था कर दीजिए। पचम्बा का जो अंतिम होता है पीपल गाछ के पास, पीपल गाछ से लेकर रेलवे पुल तक, वो नाला बन जाने से रोड की मजबूती आ जाएगा और बरसात में हम लोग को दिक्कत नहीं होगा, आवागमन में कोई दिक्कत नहीं होगा, रोड भी खराब नहीं होगा। क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि जिस तरह पहले पानी जमता था उस तरह फिर जमेगा। जिस तरह डाउन होना चाहिए पानी निकासी होना चाहिए, जहाँ तक पीसीसी होना चाहिए पीसीसी हुआ नहीं, तो पानी जमाव तो रहेगा। प्लस नाली का आवश्यक है, लेकिन नाली बनता नहीं है। प्रशासन से क्या कहना है आपको? प्रशासन से कहना है कि पीसीसी और कुछ आगे तक जाए, तब पानी का जमाव कम होगा और नाली नहीं नाला बने। नाली नहीं नाला बने, रेलवे ब्रिज के तक, रेलवे ब्रिज तक। पब्लिक का डिमांड था कि रोड खराब है, रोड तो बना दिए प्रशासन, पर अगर नाला बन जाता है तो पानी का निकासी जब तक नहीं होगा तब तक रोड का यही स्थिति रहेगा। इसलिए नाला बन जाता है, यहाँ का पब्लिक को भी सुविधा होता और रोड का भी लाभ बना हुआ रहता। प्रशासन को क्या मांग करते हैं? बस यही पानी निकासी के लिए नाला बना दिया जाए। रोड में आप ठीक है ना? रोड हाँ, रोड ठीक है, रोड काम ठीक हो रहा है? काम ठीक हो रहा है, रोड का जो मांग था रोड पूरा हो गया है, पर यहाँ पानी का जमा रहा, पानी निकासी जब तक नहीं होता ये पीसीसी का रोड नहीं चलेगा ज़्यादा दिन। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बंशीडीह सुरक्षित वन में अवैध रूप से निर्माणाधीन पक्के चार दीवारी को वन विभाग की ओर से गुरुवार को 11 बजे ध्वस्त कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बताया गया कि वन क्षेत्र पदाधिकारी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया। इसके बाद जेसीबी के माध्यम से उक्त स्थल पर पहुंचकर निर्माण हुए पक्के चार दीवारी को ध्वस्त किया गया। बताया गया कि निर्माण करा रहे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि इस तरह के अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कार्रवाई में प्रभारी वनपाल अमर कुमार विश्वकर्मा के साथ वनरक्षी वीरेंद्र कुमार, सुरुचि कुमारी, अनु सोरेन, संजय कांत यादव आदि शामिल थे। पीटर प्रखंड में प्रभारी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर शशिकांत प्रसाद के नेतृत्व में गुरुवार को 3 बजे तक 30 ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया गया। बताया गया कि निजी मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे ग्रामीण चिकित्सकों को पीटर स्वास्थ्य विभाग बड़ी राहत देने जा रही है। हाल में मेडिकल स्टोर की जांच से क्षेत्र में ग्रामीण चिकित्सकों में हड़कंप मच गया था। उन्हीं चिकित्सकों को स्वास्थ्य विभाग ने प्रशिक्षण देकर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद लेने की कोशिश की है। प्रभारी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर शशिकांत प्रसाद के नेतृत्व में गुरुवार को 30 ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें यह बताया गया कि क्षेत्र में मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू सहित कई बीमारी फैलती है, जिसका इलाज ग्रामीण चिकित्सक ही करते हैं। बहुत कम ही लोग पीटाड़ आ पाते हैं। इसी वजह से अब स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें प्रशिक्षण दिया और योग्य दवाओं का उपयोग करने की सलाह दी। जरूरत पड़ने पर सहयोग करने का भी भरोसा दिया गया। मौके पर बीपीएम सरिता कुमारी सहित अन्य चिकित्सक उपस्थित रहे। आजा नचले राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आगाज आगामी 23 और 24 दिसंबर को गिरिडीह में होगा। बरगंडा रोड स्थित मधुबन विजेश में गुरुवार को 1 बजे प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि गिरिडीह की सांस्कृतिक व सामाजिक संस्था दरंग की ओर से 23 व 24 दिसंबर को राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता आजा नचले का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय यह कार्यक्रम गिरिडीह नगर भवन में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी आयोजकों ने आज संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर दी। संवाददाता सम्मेलन में संस्था के संरक्षक अरविंद कुमार, अध्यक्ष श्रुति सिन्हा व सचिव पुरुषोत्तम कुमार दास उपस्थित थे। बताया गया कि आजा नचले प्रतियोगिता में क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, फोक व मॉडर्न डांस को शामिल किया गया है। इस प्रतियोगिता में झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आसाम,
गुजरात, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों के लगभग 350 प्रतिभागी शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है। गिरिडीह में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के इतने बड़े नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आयोजकों ने कार्यक्रम की सफलता में शहरवासियों से सहयोग की अपील की है। से 23 और 24 दिसंबर को गिरिडीह नगर भवन में अखिल भारतीय स्तर का नाट्य व नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका नाम दिया गया आजा नचले इंडिया। और इसमें विभिन्न स्टेट के, विभिन्न राज्यों के कलाकार आ रहे हैं। लगभग 350 प्रतिभागी आएंगे, जिसमें सभी तरह के सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, फोक और अन्य तरह के डांस होंगे, जो ग्रुप और सोलो दोनों में होगा। और इसको लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है। अभी से ही रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। और शहरवासियों से अनुरोध है कि अगर शहर के भी प्रतिभागी हैं, बच्चे हैं, तो वे भी निबंधन करा सकते हैं। ऑन द स्पॉट का निबंधन की भी व्यवस्था रहेगी। और ये 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है उसको सफल बनाने के लिए पूरे तमाम लोगों से अनुरोध करते हैं कि राज्य के विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी यहाँ आएंगे, तो गिरिडीह के लोगों का भी ये बनता है, दायित्व बनता है कि उनका सम्मान करें, स्वागत करें। हम लोगों ने पूरा समर्थन दिया है संस्था को, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं वो किया जा रहा है। 23 और 24 दिसंबर को डांस कंपटीशन यानी कि डांस इवेंट तथा नाटक महोत्सव का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं फ्रॉम द ग्रुप दरंग आर्ट एंड कल्चर एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा। तो यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से प्रतिभागी भी मौजूद रहेंगे। आगे का बताओ कहाँ से लोग आएंगे? उड़ीसा, मणिपुर, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, मतलब बहुत प्रचलित जगह, बहुत प्रसिद्ध जगह से यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स मौजूद रहेंगे हमारे इस प्रोग्राम में। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, और हम लिटरली चाहेंगे कि जिन भी लोगों तक ये न्यूज़ पहुँच रहा है, जिन भी लोगों तक ये प्रोग्राम का प्रचारित हो रहा है न्यूज़, तो आप लोग सब प्लीज़ कोशिश करिएगा हमारे प्रोग्राम में आने का और हमारे साथ जुड़ने का और हमें सपोर्ट करने का। जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि 23 और 24 दिसंबर को गिरिडीह टाउन हॉल में एक ऑल इंडिया डांस कंपटीशन और नाटक का महोत्सव होने जा रहा है, जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, जिसमें कि असम, गुजरात, उड़ीसा, कोलकाता, बिहार और गिरिडीह के जितने भी लोकल स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सभी बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं और सीनियर लोग भी आ रहे हैं। तो आप लोगों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि तमाम गिरिडीह के जितने भी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़ें और सपोर्ट करने के लिए आप लोग कार्यक्रम में जरूर आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू के द्वारपहरी में दिन दहाड़े हुई डकैती, दवा लेने के बहाने एक डॉक्टर के घर में घुसे डकैत, जेवर और डंकी लेकर हुए फरार, जांच में जुटी पुलिस। फोरलेन सड़क के किनारे वाहन पार्क कर रास्ता अवरुद्ध करने के खिलाफ चला अभियान, कई वाहनों का काटा गया चालान, ठेला दुकान सजाने वालों को आगे से दुकान नहीं लगाने का दिया गया सख्त निर्देश, नगर निगम और यातायात पुलिस ने किया नेतृत्व। मोतीलेदा स्थित सलूजा गोल्ड कॉलेज ऑफ फार्मेसी में दवा मूल्य निर्धारण पर जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के विशेषज्ञ ने दी महत्वपूर्ण जानकारी, प्राप्त किया गहन जानकारी। गिरिडीह में भी हुई एसआईआर की प्रक्रिया तेज, सिरसिया ब्लॉक में उप निर्वाचन पदाधिकारी ने की बैठक, संबंधित लोगों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। और केएन बख्शी कॉलेज में बीएड और डीएलएड में प्रवेश करने वाले नए सत्र के छात्र छात्राओं का किया गया स्वागत, शिक्षा के महत्व की भी दी गई जानकारी, संथाली गीत के साथ अन्य तरह के हुए कार्यक्रम। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।